हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की शुरुआत हुई है कैबेज से। ये तैयारी हो रही है खाना बनाने की। बहुत सारा खाना बनने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। और कोई आने वाला है, इसलिए इतनी सारी तैयारियां हो रही है। सुबह से ही तैयारी हो रही है। तो कुछ अभी बउआ सोया हुआ है एक्चुअली, और मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बीच बीच में बउआ का आवाज़ आ रहा होगा तो माइंड मत कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट से, जब तक बुआ सो रहा है तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी ये पत्ता गोभी को कट कर दी थी, तो मैं उसे चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि इसका बनने वाला है मंचूरियन। और साइड में मम्मी भी अपना तैयारी कर रही है। भैया सब्जी वब्जी ला कर रख के चला गया है, और भाभी अभी है नहीं। भाभी आ जाएंगी 12 बजे तक आ जाएंगी। वो भी ज्वाइन कर लेंगी किचन डिपार्टमेंट में। तो ऐसे मिल बांट के सब लोग काम कर रहे हैं। और टेबल बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो माइंड मत कीजिएगा, सब पसारा हो गया हुआ है। और अभी सब सफाई होने वाला है। ये ग्रेट करने चॉप करने के बाद मैं सफाई कर लूँगी टेबल का। तो इसमें चॉप किया हुआ है, ये पत्ता गोभी है, फिर शिमला मिर्च भी करा है मैंने चॉप, फिर गाजर और प्याज। ये सारी चीज़ें मिक्स करके फिर बनाने वाली हूँ मैं मंचूरियन। हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। और आज कुछ स्पेशल डे है, और वो क्या है मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो वैसे आप लोगों को पता चल ही जाएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि इतना सारा खाना क्यों बन रहा है। तो फिलहाल मैंने मंचूरियन की तैयारी की है। थोड़ा सा भी याद आया कि मैं थोड़ा बीन्स भी डाल देती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सब कुछ करके रख दिया किचन में। भी रिंकी दीदी आई हैं, तो सब काम हो रहा है, उसके बाद फिर काम करूँगी। और भाभी आएंगी अभी, मतलब 11-12 बजे तक भाभी आ जाएंगी। फिर हम लोग सब लोग मिल के थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे, क्योंकि घर में 3 बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, 1 बड़ी बच्ची है। तो अवनी भी बच्ची से कम नहीं है। वैसे सब दोनों बच्चों की दीदी है, बट है तो बच्ची ना, तो उसको भी संभालना है। तुम सबको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे काम, तो हो जाएगा। मतलब एक्साइटमेंट इसलिए हो रहा है कि बहुत दिन के बाद मैं खाना बना रही हूँ ढंग से। नहीं तो मेरी डिलीवरी के बाद मैं खाना होता ना प्रॉपर तरीके से अच्छे से बनाना, वो नहीं हो पा रहा था। बुआ रोता था तो मन नहीं करता था करने का, और अकेले थोड़ा परेशान हो जाती थी। तो मैं सोच छोड़ो, कौन है खाने वाला, क्यों मेहनत करना। तो इसलिए खैर कोई नहीं, चलिए बने रहिएगा वीडियो में, ब्लॉग में, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। और यहाँ पे अभी मंचूरियन मसाला जो है हम लोग नॉर का यूज़ करते हैं, उसका टेस्ट अच्छा आता है, बट वो मिला नहीं एक्चुअली। भैया गया था लाने के लिए, लेकिन नहीं मिला। तो अब वो जब आएगा तो ही बन पाएगा। अभी होल्ड पे रख दिया है मैंने। चलिए फिर मिलते हैं। और यहाँ पे होने जा रहा है बुआ का मालिश, ये देखिए। तो नानी माँ उठाने आई हैं बुआ को, बुआ उठेगा फिर उसका मालिश होगा। और मैं लगाने जा रही हूँ फ़ोन को चार्ज में, क्योंकि फ़ोन हो गया डिस्चार्ज। ठंड में ना चाय कॉफ़ी सूप यही पीने का बड़ा मन करता है, तो बस बहाने ढूंढते रहते हैं। तो अभी रिंकी दीदी आई हैं, तो हम दोनों अधिकतर ऑलमोस्ट 98% चाय पीते ही हैं साथ में। तो रिंकी दीदी अपना काम कर रही है, मैं बातें कर रही हूँ। तो मैंने चाय बनाया है रिंकी दीदी के लिए भी, अपने लिए भी। तो अभी चाय पीऊँगी, उसके बाद धीरे धीरे जो भी छोटा मोटा काम है वो भी करते चलूँगी। फिर मम्मी मुझे बीच बीच में बुला रही है, क्योंकि मालिश कर रही है ना बुआ का, तो बुला रही है। और ये देखिए रिंकी दीदी को हंस रही है कैमरा पे देख के। और मैं किचन में सब्जी कट कर रही थी, फिर मम्मी बुआ का मालिश की और उसको सुलाकर चले गई नहाने। तो बीच में वो उठ गया, तो अब उसको सुलाने में मुझे फिर से आधा घंटा लगेगा। वो ऐसे घूम घूम कर उसको सुलाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे उसको बेड पे रखना पड़ता है, फिर उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है सोने के लिए, फिर जाकर वो सोता है। तो मैं इस तरीके से उसको सुला रही हूँ। सुलाने के बाद फिर काम भागना है मुझे किचन में। गाइस एक्चुअली सो नहीं रहा है, घुमा के मैं सोच रही हूँ कि सुलाऊँ कि जल्दी सो जाएगा। तो फिर ये बस थोड़ा देख रहा है सारी चीज़ें, थोड़ा सो रहा है, इसलिए ढक दी हूँ कि फटाफट से सोए कि मैं जाऊँ वापस किचन में। आलू गोभी का सब्जी बनाना है, सूखा सब्जी, तो वो बना लेती हूँ। अभी मंचूरियन मसाला आएगा तब मंचूरियन की तैयारी होगी, नहीं तो देखा जाएगा उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन। आज साड़ी पहनने वाली हूँ। साड़ी अभी के टाइम में साड़ी मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है पहनना, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो
थोड़ा साड़ी यूज़ भी हो जाएगा, रखे रखे ख़राब होने से अच्छा कि पहन के यूज़ कर ले, क्योंकि शादी को 1-1.5 साल हो गया और साड़ियाँ वगैरह सब ऐसी रखी हुई है, तो पुराना भी हो जाएगा, तो वो भी होगा। और दूसरा चीज़ है, फीडिंग में बहुत आसानी होती है, इस वजह से साड़ी अब कन्वीनियंट लग रहा है। लोअर टी शर्ट, और लोअर टी शर्ट भी नहीं, एक्चुअली ये प्लाजो किसी और कुर्ते का है, जो कुर्ता मुझे आ नहीं रहा है, तो मैं सोची ठंड में चलो प्लाजो और टी शर्ट पहन के सधा देती हूँ, यूज़ भी हो जाएगा। तो इसका कुर्ता आता नहीं है, तो उसी के ऊपर मैं प्लाजो और प्लाजो और टी शर्ट पहनी हुई हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये मिसमैच है, ये कोई कपड़ा नहीं आ रहा है तो फिर उसको किसी न किसी वे में तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना, तो वही सोच के मैं फिर पहन लेती हूँ। अभी बहुत सारे सूट हैं जिसका कुर्ता आ ही नहीं रहा है। मैंने जैसा आप लोग को पहले भी शेयर किया कि मैंने लगभग 18 kg वेट लूज़ किया था, और अभी मैं 52 मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पे 52 kg वेट था, और अभी 62 है, मतलब 10 kg ज़्यादा है। तो रिड्यूस करने में तो टाइम लगेगा। तो कुर्ता किसी भी सूट का नहीं आ रहा है, ना ब्लाउज़ आ रहा है, तो मैं नीचे का जो पजामा होता है वो यूज़ कर रही हूँ, और स्वेटर यूज़ कर लेती हूँ, या टी शर्ट के ऊपर पहन लेती हूँ इस तरीके से, या नाइटी के ऊपर पहन लेती हूँ, तो इस तरीके से यूज़ हो जा रहा है। खैर कोई नहीं, चलिए, बउआ सो गया लगता है, सो गया है, अभी भी आधा सोया आधा जगा हुआ है। तो इसको सुला कर मैं जाऊंगी फटाफट से किचन में, सब्जी बनाऊंगी। तब तक मम्मी नहा रही है, नहा लेगी, पूजा कर लेगी, तो फिर अगर ये जग जाता है तो पकड़ लेगी। भैया गया है भाभी को लाने के लिए, भाभी अपनी और बड़े बाबू को लाने गया हुआ है, तो वो लोग भी आधा घंटा में आ ही जाएंगे। तब तक हो रहा है काम धीरे धीरे। और बउआ को सिला दी हूँ, सो गया फाइनली। और ये इस तरीके से ना, मेरा ये कम्फर्टर बहुत ही अच्छा है, मतलब जिस शेप में डालो उसमें आ जाता है। और ये दुपट्टा डाल दी हूँ ताकि मच्छर वच्छर ना काटे इसको। अब नेट लगाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा ब्लैंकेट नेट के अंदर नहीं आएगा, बेबी नेट के अंदर, तो इसीलिए इस तरीके से दुपट्टा डाली हूँ, क्या है, ताकि इन्हेलेशन में भी दिक्कत ना हो। और ये देख सकते हैं मस्त सो रहा है। बउआ को सुलाने के बाद मैं फटाफट से किचन में आई, और कढ़ाई गरम करने के बाद उस पर मैंने आलू फ्राई किया। मैं आलू गोभी का सूखा सब्जी बना रही हूँ, आलू गोभी मटर का, वो बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो पता नहीं बाकी लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं, तो मैं थोड़ा ही बना रही हूँ कि बचे नहीं, मतलब अगर वेस्ट नहीं होना चाहिए ना खाना। तो अभी आलू फ्राई हो गया है, और साथ में मैं फ्राई कर लूँगी गोभी। मैं कोशिश करती हूँ पहले आलू फ्राई करने का, जब ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है तो वो चिपकता नहीं है कढ़ाई में, और फिर गोभी फ्राई कर लेती हूँ। क्योंकि गोभी क्या है, थोड़ा कम भी फ्राई हुआ तो पक जाएगा, चिपकेगा नहीं, ऐसा कुछ होता है। तो ये गोभी फ्राई हो जाएगा, उसके बाद साथ में ये आलू फ्राई हो चुका है, और इतना सारा प्याज मैं पहले ही कट करके रख रही हूँ। और पहले तो किचन में ही ध्यान रहता था, अब तो दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ता है। बीच बीच में ना बउआ को जाकर देखते रहती हूँ कि वो सो रहा है ना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि क्या होता है ना, दुपट्टा रखा हुआ है, फिर ब्लैंकेट से मैंने कवर किया, तो बच्चे हाथ पर चलाते हैं, तो ब्लैंकेट और ये स्टॉल दुपट्टा सब मुँह पर रख सकते हैं, तो सफोकेशन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो कुछ गलत भी हो सकता है, तो अपना काम में ध्यान रखना। तो सो रहा है मस्त, लाइट वाइट ऑफ कर दिया है ताकि अच्छे से सो जाए, मेरा इधर का काम हो जाएगा। तो दोनों तरफ अब हर 10-15 मिनट पे एक पैर किचन में और एक पैर रूम में, ऐसा हो जाता है। उस पर भी ध्यान देना पड़ता है प्रॉपर, मतलब जग तो नहीं रहा है, अकेले थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये सारी चीज़ें मैनेज करना, क्योंकि बच्चा पहले इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी चीज़ें। तो मेरा गोभी लगभग फ्राई हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं गोभी फ्राई हो गया है। तब तक मैं फटाफट से प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। यहाँ साइड बाय साइड चिकन बन रहा है, क्योंकि आज मेरा चिकन खाने का बहुत मन था, तो भैया लाया, धोया, मसाला वसाला मिक्स किया, सब कुछ करके फिर चढ़ा कर गया है, और साथ में कपड़े भी मशीन में धुल रहे हैं। और यकीन मानिए एक टाइम पे मैं 3 काम कर रही हूँ, एक किचन का काम कर रही हूँ, एक बउआ की तरफ ध्यान है, और एक डाइनिंग में चिकन बन रहा है, वो भी बीच बीच में जाकर एक बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि भैया वॉश करके और सब कुछ मसाला वसाला डाल के वो चला गया था, सिर्फ उसको बीच में जाकर मिक्स करना होता है।
तो अभी ये काम मैंने बहुत अच्छा कर लिया था कि प्याज को, बहुत सारा प्याज को छील कर रख लिया था कि मुझे भी कोई दिक्कत ना हो, भाभी आएंगी वो उनको जो बनाना है उनको भी कोई परेशानी ना हो, तो ऐसे फटाफट काम हो जाता है। नहीं तो प्याज छीलना भी एक सबसे बड़ा टास्क है। तो मुझे वीडियो को यहीं तक रखना पड़ेगा और बाकी का जो आगे का कंटेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, यानी कि 2 पार्ट में मैं ब्लॉग बनाऊंगी, बिकॉज़ ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।